मतलब गहने और बाकी मतलब आसपास पड़ोसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेके मतलब हमें करवाई थी वेटरनरी। अब बाकी भी हमारा मतलब क्या कहे, बोल नहीं सकते सर। मेरा चयन हुआ है पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट हमारा रोक दिया गया है। 16/9/2022 को कॉलेज अलॉट होती है चितमल चरपोटा की स्वामी विवेकानंद लिव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंडोन सिटी करौली में इनका कॉलेज अलॉट होता है। भाई साहब अब कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी कॉलेज की तो एनओसी नहीं, जब एनओसी नहीं थी तो ये कॉलेज है वो कैसे अलॉट हुई? अच्छा, कॉलेज वाले कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों की हाँ जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है, और यूनिवर्सिटी वाले क्या कह रहे हैं कॉलेज वालों कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, सवाल बड़ा ये है कि जब कॉलेज अलॉट करी थी तब सरकार को ये नहीं पता था कि कॉलेज के पास तो एनओसी नहीं है, तो हम प्राइवेट कॉलेज कैसे अलॉट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है। मुद्दा है राजस्थान में वेटरिनरी कॉलेजों में बच्चे हैं, एडमिशन लेते हैं। किसी बच्चे को वेटरिनरी करनी है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर राजूवास में फॉर्म भरता है। इसके बाद में उसे गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉलेज है जो अलॉट की जाती है। इसके बाद 2 साल का डिप्लोमा पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद में बच्चा तैयारी करता है। तैयारी के बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है एलएसए में। लेकिन सरकार क्या कहती, भाई जहां से आप वेटरिनरी डिप्लोमा करके आए हैं ना, उसकी तो एनओसी नहीं। ऐसी राजस्थान की 9 कॉलेज है। अब बच्चे पीड़ित है, चयन हो चुका है, राजस्थान सरकार कह रही है अब एनओसी नहीं है। वास्तव में क्या कुछ मामला है पूरा हम बच्चों से जानने का प्रयास करें। एडमिशन कब लिया था आपने कॉलेज में, कैसे फॉर्म भरा था? मेरा अलॉटमेंट लेटर है 16 सितंबर को आया था 2022 में। 2022 में। हाँ आपने राजूवास पर ऑनलाइन फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भरा था। फिर हमने एडमिशन लिया, हम्म। उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा हमने कंप्लीट कर लिया। हम्म। उसके बाद दोनों वर्षों का हमारा वो रिजल्ट भी आ गया कॉलेज से। यूनिवर्सिटी से हम बोर्ड फॉर्म भी भरा था हमने। अच्छा। हाँ, फिर उसका भी रिजल्ट आ गया और उसके बाद हमने एलएसए का एग्ज़ाम दिया। हम्म। उसमें हमारा वो चयन सूची में नाम आ गया, हम्म। लेकिन बाद में प्रोविजनल सूची में डाल दिया गया कि आपकी कॉलेज के पास एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं है? हाँ, तो उस टाइम जब एडमिशन आप लेने गए थे, उस टाइम नहीं बोला था कि हमारी कॉलेज की एनओसी वगैरह नहीं कॉलेज वालों ने? नहीं तब तो कुछ नहीं बोला था। कहाँ थी, कौन सी कॉलेज का नाम क्या था आपका? स्वामी विवेकानंद लाइव स्टॉक असिस्टेंट हिंडोन सिटी करौली। करौली से करी थी आप? करौली से। हाँ, चयन हो चुका आपका? इसका हो चुका है। मेरा चयन हुआ है पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट हमारा रोक दिया गया है। तो 2 गुना का हमारा रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर को। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट 9 दिसंबर को दे दिया। फिर रिजल्ट हमारा प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, तो अभी सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है, राज्य सरकार स्कीम से है। अच्छा, हाँ, कॉलेज की एनओसी नहीं नहीं है। तो हमारे कॉलेज मतलब अलॉटमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी ने राजूवास कितने कॉलेज हैं? 9 कॉलेज है। 9 कॉलेज है राजस्थान में। यस, 9 कॉलेज है ना? अब उसमें 9 कॉलेजों में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 2700। 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। और जिसकी अभी एनओसी नहीं है, यूं बोल रहे हैं, इसके बाद में कितने बच्चे बाहर निकल चुके हैं डिप्लोमा पूरा करके? अभी तो 900 बच्चे हो गए। और 900 फर्स्ट ईयर में और 900 सेकंड ईयर में। और 14 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उनका मतलब प्रोविजनल में डाल रखा उन्होंने। अच्छा, हाँ। देख सकते हैं आपके सामने मुद्दा क्या है। भाई साहब, 2700 बच्चों के गले में तलवार लटक रही है, सरकार सो रही है, भाई बच्चे परेशान हैं। अब जब सरकार, सवाल बड़ा ये है कि जब कॉलेज अलॉट करी थी तब सरकार को ये नहीं पता था कि कॉलेज के पास तो एनओसी नहीं है, तो हम प्राइवेट कॉलेज कैसे अलॉट कर रहे हैं। सवाल बड़ा है भाई, घोटाला बड़ा लग रहा है इसमें। सर हम कॉलेज में गए, कॉलेज वाले से पूछने के एनओसी कि हमारी क्यों नहीं है, आपकी एनओसी क्यों नहीं है, तो वो बोलते, कॉलेज वाले ने बोला कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज अलॉट की है, तो आप यूनिवर्सिटी के पास से हमारे पास आए हो। हमने नहीं, हम सीधा एडमिशन दिया है, आप अलॉट करवाए यूनिवर्सिटी ने, इसलिए हमारे कॉलेज में आए हो, इसकी वजह आप जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है, यूं बोल रहे हैं हमको। अच्छा, कॉलेज वाले कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों की हाँ जिम्मेदारी है, और यूनिवर्सिटी वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वालों कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है यूं। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर डोल रहे हैं। एक डॉल रहे सर।
कैसे कैसे तैयारी करी थी? जब तैयारी करी होगी, पैसा कहाँ से लाए थे डिप्लोमा करने? सर मैं तो गहने गिरवी रख के पढ़ाई करने के लिए गया डिप्लोमा करने के गया था सर। अच्छा। फिर भी अभी तक गहने मैंने छुड़वाए नहीं है, अभी तक गिरवी रखे हुए हैं सर। फिर भी हमारी आज तक ये मामला आ गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी सर। हम आगे क्या करें, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। घर वाले भी परेशान कर रहे हैं कि इतने साल बर्बाद कर दिया, अब आगे क्या कर सकते हैं। यूँ सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे, ना तो कॉलेज वाले जवाब दे रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी जवाब दे रही है। हम मंत्री जी के पास भी गए, मंत्री जी ने जवाब दिया कि आपने ऐसी कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। तो अच्छा। हाँ, तो हमने कहा सर हमने अलॉटमेंट लेटर यूनिवर्सिटी से आया है, हमने अलॉट के लेटर से हम कॉलेज में एडमिशन लिया है। यूँ फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और हम जयपुर भी गए, फिर भी सर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब के पास गए, उन्होंने भी बात की तो भी कुछ हुआ नहीं। और सर हम सुमित शर्मा जी जो सचिव हैं उनके पास भी गए, तो आपकी कॉलेज की एनओसी है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते आगे। यूँ बता दिए, हम कुछ कर नहीं सकते यूँ। तो हाँ सर हम वहाँ पे भी बात की, लेकिन कोई हमारा जवाब सही नहीं आया। अभी बांसवाड़ा से कितने बच्चे हैं? अभी बांसवाड़ा से समथिंग होंगे 500 बच्चे होंगे सर। 500 बच्चे। रनिंग में सब तीनों फाइनल हो चुकी है, वो कितने बच्चे हैं? सर 500 का फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुकी है। हाँ फाइनल हो चुकी है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे कह रहे, वो तो एनओसी नहीं है। अब सर वो बोल रहे हैं कि एनओसी नहीं है तो हम आगे डिग्री फर्जी मान रहे वो लोग। वो ऐसी कॉलेज से आपको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए थे यूँ बोल रहे हैं। कौन कह रहा है अब ऐसे? ऐसे वो हम सर जयपुर गए थे, वो लोग बोल रहे जोराम कुमावत और डॉक्टर समीर सरमान वो सब बोल रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं। ऐसे कह रहे ऐसी कॉलेज के पास मतलब एनओसी नहीं थी तो आपने एडमिशन लिया क्यों? हमारे पास प्रूफ है सर कि यूनिवर्सिटी ने हमें अलॉट की तो जाके हम गए ना कॉलेज में, तो जाके एडमिशन हमने लिया ना। तो अलॉटमेंट लेटर हमारे पास, ये अलॉटमेंट लेटर भी है, ये अलॉटमेंट लेटर भी कौन सा बताइए? ना सर हमारे पास ये अलॉटमेंट लेटर भी है, इसमें ये रहा अलॉटमेंट लेटर हमारे पास। ये 9 कॉलेजों का अलॉटमेंट लेटर भी है, तो जाके हमने अलॉट की, इसके बाद हमने एडमिशन लिया इन कॉलेजों में। अलॉटमेंट लेटर के साथ हमने कॉलेजों के 2022 का ये। हाँ 2022 सन देखिए भाई साहब, इसमें 16/9/2022 को कॉलेज अलॉट होती है चितमल चरपोटा की स्वामी विवेकानंद लिव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंडोन सिटी करौली में इनका कॉलेज अलॉट होता है। भाई साहब अब कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी कॉलेज की तो एनओसी नहीं। जब एनओसी नहीं थी तो ये कॉलेज है वो कैसे अलॉट हुई? सर हाँ, एक साल की फीस 85,000 है, 2 साल की 1 साल की 85,000 है, 2 साल की 85,000 है। हाँ तो अब हम क्या करें? 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए खर्चा गया वो। खर्चा गया वो अलग, ब्याज सहित अभी भी 3 साल हो गए। और लोग कह रहे होंगे फर्जी डिग्री वो अलग। हाँ फर्जी डिग्री वो अलग सर, हाँ ऐसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने यूनिवर्सिटी में भी फोन किया था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि हमें क्या करना, वो तो राज्य सरकार और कॉलेज के बीच की बात वो है, सर यूं आप बोल रहे जानो हैं कि- तुम्हारा काम जानो, यूं बोला। वो सर राज्य सरकार के पास एनओसी आपको लेनी पड़ेगी यूं बोल रहे हैं। राज्य सरकार के पास लेनी हाँ राज्य सरकार, कॉलेज वालों ने ली नहीं यूं बोल रहे हैं। तो कॉलेज वालों को बोलो आप यूं बोल रहे हैं। एनओसी के बारे में स्टूडेंट कोई नहीं जानता सर। इसमें कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले और राज्य सरकार जानती है, इसमें स्टूडेंट कोई नहीं जानता कि एनओसी है कि नहीं आपके पास। जब स्टूडेंट एडमिशन पड़ेगी। लेने, तुमको तो सरकार ने अलॉट करी थी तब जाके एडमिशन। हाँ सर, हमने सरकार ने जब अलॉट की थी, हम अलॉट हो उसके बाद कॉलेज में गए, हम ये नहीं पूछ सकते आपके पास एनओसी है कि नहीं हो। हमने सीधा एडमिशन नहीं ले सकते सर। हमें ये मालूम नहीं होता कि एनओसी है इस कॉलेज में कि नहीं है। हम पूछ भी नहीं सकते कि एनओसी है आपके पास कि नहीं है। फिर भी सर हमारे साथ धोखा हुआ इतना अभी बड़ा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सबका कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डायरेक्टली एडमिशन लिया गया? सर अलॉट हुआ था। अलॉट हुआ था, अलॉट हुआ था। उसमें सर कॉलेज वालों ने बोला कि आधे एडमिशन हमारे खाली सीटें खाली है, तो आप ऐसे भी एडमिशन करवा सकते। हमने एडमिशन भी करवाए, डायरेक्ट भी हाँ डायरेक्ट भी करवाए, तो डायरेक्ट बच्चों ने एडमिशन भी करवाए, उनके भी सर रुका हुआ है मामला। हाँ सर, सबके साथ ऐसे ही। सबके साथ है सर। यूनिवर्सिटी के अनुरूप ही शेड्यूल के जरिए हमको एनरोलमेंट भी जारी किया हमारे पास, और उनके अनुरूप ही हमारे से एग्जाम करवाए। तो हम क्यों पता करें सर कि उसके शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था, तो हम क्या है कि नहीं वो हमें पता नहीं था सर। तो सबके साथ ही तो एग्जाम हो रहा था। सबके साथ ही हो रहा था सर। मतलब यूनिवर्सिटी से हुई थी, बाकी इसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। जब तैयारी करी होगी, जब एडमिशन लिया होगा, 80,000 85,000 एक साथ फीस निकाली होगी, कैसे निकाली? सर फीस तो निकाली वो हमारे घर वाले जानते हैं और हम ही जानते हैं। मतलब गहने और बाकी मतलब आसपास पड़ोसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेके मतलब हमें करवाई थी वेटरनरी। अब बाकी भी हमारा मतलब क्या कहे, बोल नहीं सकते सर। हमारे मतलब
इतना खर्चा हो गया और ब्याज पे पैसे लेके हमारे पापा ने हमें पढ़ाई करवाई। उसके बाद तो सुनना तो पड़ता है यार, दुख होता है। दुख भी होता है, बहुत दुख होता है सर। पता चला तब तो होश ही उड़ गए, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। और हम तो दर दर की ठोकरें खाने में, मतलब जयपुर भी गए थे हम, किरोड़ी लाल जी से भी मिले, पर उन्होंने बात करी, वहाँ भी बात नहीं हुई। और कॉलेज ने, मतलब कॉलेज की एनओसी नहीं है तो फिर हम क्या करें। अब उसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं सर। जब तैयारी करी होगी, पैसे कहाँ से लाए थे, कैसे तैयारी करी थी, कैसे एडमिशन लिया? हम वो तो सर हम जब थे हमारे क्या ब्याज से पैसे लेकर एडमिशन हुआ करवाया घर वालों ने, और आज तक वो ब्याज भर रहे हैं घर वाले। इसमें से कोई किसी के सर्विस वाले मम्मी पापा ऐसे है कोई एडमिशन लिया? कोई नहीं है। कोई नहीं सर सर। देख सकते हैं आपके सामने सभी किसान परिवार से आने वाले स्टूडेंट हैं। सभी के माता पिता ने, किसी ने गहने गिरवे रखे, किसी ने जमीन गिरवे रखी, किसी ने ब्याज सहित पैसे लिए और अपने बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में दाखिला करवाया डिप्लोमा के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई साहब आपकी कॉलेज की एनओसी नहीं है। तब उस माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। और इन बच्चों पर क्या बीती होगी भाई साहब, कि जब डिप्लोमा पूरा हो जाता है, इसके बाद पता चलता है कि तुम्हारी एनओसी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होना। जिसका सिलेक्शन हो गया है उसने खुशियां मनाई होगी, मिठाइयां बांटी होगी, इसके बाद बोलते हैं भाई आपका तो अब तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये बच्चे हैं और राजस्थान सरकार क्या खिलवाड़ कर रही है इन बच्चों के साथ में, वो आपके सामने है। क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।